अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय टेक फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्यूटर की सबसे बेसिक स्किल को सीखेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि वो कौन सी स्किल हैं जिनको सीखने के बाद आप लोग घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको वो सारी स्किल सिखाऊंगा, लेकिन हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बेसिक स्किल से। अगर आप में से कुछ लोग मेरे चैनल को नए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि वो कौन सी स्किल्स हैं जिनको सीखने के बाद वो लोग घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, तो ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग मेरी पिछली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग मेरे यूट्यूब पेज को भी विजिट करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि हम कंप्यूटर की बेसिक स्किल को सीखने वाले हैं। तो उस बेसिक स्किल के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड में यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास एम एस वर्ड जो है वो ओपन हो चुका है और एम एस वर्ड का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से है। अब एम एस वर्ड में हम ये जितना कुछ भी हमें नज़र आ रहा है, ये एक ये नहीं है, इंसर्ट टैब भी है, ड्रॉ भी है, डिज़ाइन भी है, लेआउट भी है, रेफरेंस भी है, ये सारा यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है। अब इस सॉफ्टवेयर को अगर आप लोग इंस्टॉल करना चाहोगे तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? एम एस ऑफिस की। क्योंकि जब आप एम एस ऑफिस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर्स के अंदर या लैपटॉप के अंदर, देन आपको ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। क्योंकि एम एस ऑफिस एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर आप वन बाय वन वर्ड, एक्सेल करना चाहोगे तो आप इंस्टॉल नहीं कर सकोगे। उसके लिए आपको एक पूरा सॉफ्टवेयर यानी कि एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये जो वर्ड है इसको आपको डिटेल में बताता चलूँ तो हमने इसको आज सारा नहीं कर, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर अगर हम एमएस वर्ड को कंप्लीट करना चाहेंगे, एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी जिससे आप लोग नहीं देखेंगे, और अगर आप में से कुछ लोग वीडियो को लास्ट तक देखते भी हैं तो वो बीच में से स्टेप बाय स्टेप जो है ना उनको कट करके आगे जाएँगे। यानी कि आप लोग बीच में से स्किप करोगे। तो जब आप लोग वीडियो को स्किप करोगे तो आपको किसी भी चीज़ की अच्छे से समझ नहीं आएगी। उसका नुकसान क्या होगा कि आपको ये स्किल जो है इसको अच्छे से नहीं सीख पाओगे और आप लोग क्या करोगे, फिर आप कहोगे कि यार इसने तो सही सिखाया नहीं है। तो ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। हम इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस की तरफ जाएँगे। और बेसिक का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक में सिखा रहा हूँ। बेसिक मीन कि आप में से कुछ लोगों को अगर कंप्यूटर नहीं भी आता तो वो भी उसको आसानी से सीख सकें, मैं इतनी ही डिटेल में आपको सिखाऊँगा। अब एमएस वर्ड के अंदर हम ये कुछ चीज़ें आज करेंगे, कुछ आने वाली वीडियो में, और ऐसा-ऐसा हम सारा एमएस वर्ड कर लेंगे। देन हम आगे बाकी स्किल्स को सीखते जाएँगे। अब एमएस वर्ड के अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है। ये जहाँ पे इस वक़्त मेरा कर्सर है, क्लिपबोर्ड, उसके आगे फ़ॉन्ट, उसके बाद पैराग्राफ, देन स्टाइल, एडिटिंग एंड एड-इन्स। ये सारी जो ऑप्शन है इनको हम क्या कहेंगे? कैटेगरीज़, ठीक है? अब इसके अलावा ये जो ऊपर हमें शो हो रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस वगैरह, इन सब को हम क्या कहेंगे? टैब्स। अब ये जो नीचे कैटेगरीज़ के अंदर मौजूद है ना हर चीज़, इसको हम क्या कहेंगे? टूल्स। अब क्लिपबोर्ड की कैटेगरीज़ के अंदर हमारे पास कौन-सा टूल है? कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। और फ़ॉन्ट की कैटेगरी के अंदर हमारे पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और एक्सेट्रा बहुत सारे टूल्स हैं। हमने इस तरह से इनको याद रखना है। अब जो लोग एमएस वर्ड कर भी रहे हैं, उनको भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों का पेपर है या कुछ भी है, या आप लोग कर चुके हो फिर भी, आपने एक चीज़ याद रखनी है। जब आप पेपर देते हो यानी कि आपका एग्ज़ाम होता है एमएस वर्ड का, तो ये होम, कैटेगरीज़ और टूल्स, इनका बड़ा रोल है इसके अंदर। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आता है ना, आप देखो फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट की कैटेगरी है, इसके अंदर हमारे पास टूल क्या है? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि बोल्ड एक्सिस्ट इन व्हिच कैटेगरी, यानी कि बोल्ड का जो टूल है वो कौन-सी कैटेगरी के अंदर मौजूद है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? फ़ॉन्ट। अगर मैं आपको बोलूँ कि बोल्ड एक्सिस्ट इन व्हिच टैब, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? होम। क्योंकि होम के टैब के अंदर ये सारा कुछ है और उसी के अंदर ही ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह सब कुछ आता है। लेकिन अगर कैटेगरी पूछी जाएगी किस कैटेगरी के अंदर मौजूद है, देन आप क्या कहोगे? फ़ॉन्ट, ठीक है? और होम टैब के अंदर क्या-क्या मौजूद है? कैटेगरीज़ एंड टूल्स। और टूल्स किसके अंदर मौजूद है? कैटेगरीज़ के अंदर, ठीक है? ये आपने डिफरेंस याद रखना है, इसको आप अच्छे से करोगे तो आपको एमएस वर्ड जो है आएगा, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक रैंडम पैराग्राफ है जिसको यूज़ करके हम एमएस वर्ड की जो प्रैक्टिस है ना वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ लोगों की जो टाइपिंग स्पीड है वो इतनी तेज़ नहीं होगी कि वो जल्दी-जल्दी बहुत सारा पैराग्राफ लिख लें और उसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो हम रैंडम पैराग्राफ यहाँ पे लेके आते हैं।
उसका फ़ॉर्मूला जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज़ करके भी उसको देख सकते हो। तो फ़ॉर्मूला है जी इक्वल टू रैंड और ब्रैकेट जो है उसको ऑन ऑफ करेंगे, देन हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है पैराग्राफ आ जाएगा। अब हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, अब ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँ, तो फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है? क्लिपबोर्ड। और उसके अंदर जो टूल है ना कॉपी का, हम उसको यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको कॉपी पे क्लिक करता हूँ, अब आप कहोगे इससे हुआ क्या? मैं बताता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ आपके पास सिलेक्ट था, कॉपी को यूज़ किया, कॉपी मीन के इसका उसने डुप्लीकेट बना दिया। अब मैं यहाँ पे सबसे लास्ट पे आ गया, अगर इस पेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो वो देखो सेम पैराग्राफ जो ऊपर है वो सबसे लास्ट पे आ गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि ऊपर वाले पैराग्राफ को हमने कॉपी किया था और नीचे पेस्ट कर दिया। जब हमने इसको कॉपी किया था वो चला गया कहाँ पे? क्लिपबोर्ड में, और नीचे जब हमने पेस्ट किया तो वो क्लिपबोर्ड से उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। ये हो गया कॉपी। अब इसके बरअक्स अगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ को अगेन सिलेक्ट करूँगा, अब नीचे से मैंने वो डिलीट कर दिया पैराग्राफ, ठीक है? अब अगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ को वापस से सिलेक्ट करूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँ कट के ऑप्शन पे। अब कट ने क्या किया? गौर से आप देखो वीडियो को, तो वीडियो वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ था, उसको उसने पूरा ही उठा लिया वहाँ से। यानी कि वहाँ पे अब वो पैराग्राफ है ही नहीं, ठीक है? अब मैं लास्ट पे जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो वो पैराग्राफ अब नीचे आ गया। कट का मतलब क्या है? वो जिस चीज़ को हम कट करेंगे उसको उसकी जगह से उठा लेगा, यानी कि पिक कर लेगा, देन हम जहाँ रखना चाहेंगे हम उसको वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन कॉपी क्या काम करता है? कॉपी ये काम करता है कि वो जिस चीज़ को हम कॉपी करना चाहेंगे वो रहेगा वहीं पे, लेकिन उसका एक डुप्लीकेट हमारे पास आ जाएगा, तो उसको हम नीचे कहीं भी रखना चाहेंगे हम रख सकते हैं। तो ये कॉपी, कट और पेस्ट का सीन हो गया। इनकी जो शॉर्टकट की हैं वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूँगा कि आप शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए इनको यूज़ कर सकते हो। आपको बार-बार माउस के ज़रिए यहाँ पे जाकर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट के अंदर जो फर्स्ट टूल है ना वो है बोल्ड। अब मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और मैं बोल्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब बोल्ड ने क्या किया? जिस पैराग्राफ को या जितने टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट करना है ना, ये उतने टेक्स्ट को क्या कर देगा? थोड़ा-सा मोटा कर देगा, यानी कि बोल्ड कर देगा। अब डिफरेंस तो आपको नज़र आ ही रहा होगा वीडियो में कि आप नीचे वाले पैराग्राफ्स को देखो और उनको देखो, वो वाला थोड़ा डार्क है जो बोल्ड हो गया है। अब इसी पैराग्राफ को जिसको हमने बोल्ड किया हुआ है, इसको मैं अगेन सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इटैलिक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखें इटैलिक करने से क्या हुआ? हमारा जो टेक्स्ट है ना वो थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया, यानी कि एक स्टाइलिश फॉर्म में आ गया। उसके बाद हमारे पास है अंडरलाइन का ऑप्शन। अंडरलाइन के नाम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है कि जो हमारा टेक्स्ट है उसके नीचे एक लाइन आएगी, अंडरलाइन यानी कि उसके नीचे। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था, उसके नीचे एक लाइन आ गई, ठीक है? अंडरलाइन लग गई। अब ये अंडरलाइन सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो अंडरलाइन के ऑप्शन के साथ एक एरो बना है, आप उसको नीचे करो, आपके पास डबल अंडरलाइन का ऑप्शन भी आ जाएगा, बोल्ड भी आ जाएगा, डॉटेड अंडरलाइन भी आ जाएगी। उसके अलावा और भी बहुत सारे स्टाइल हैं, आप कौन-सा भी यूज़ करना चाहो, और नीचे अंडरलाइन का कलर भी है, आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। अब मैं इनकी सारी फॉर्मेटिंग खत्म करता हूँ, यानी कि मैं इनके ऊपर दोबारा-दोबारा क्लिक करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। जैसे अंडरलाइन लगाई हुई है हमने, अब मैं अंडरलाइन के ऑप्शन के ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो अंडरलाइन खत्म हो गया, क्योंकि वो ऑप्शन ऑफ हो गया। इटैलिक पे क्लिक करूँगा वो भी ऑफ हो जाएगा, बोल्ड पे क्लिक करूँगा वो भी ऑफ हो जाएगा। अब ये तीनों टूल ऑफ हो गए। अब आगे वाला टूल है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करेगा? स्ट्राइक थ्रू क्या करता है? वो आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को बीच में से एक लाइन के ज़रिए कट कर देता है। अब मैं स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करता हूँ, उसने क्या किया? उसने टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन कर दी, यानी कि उस लाइन के ज़रिए हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट कर दिया। अब मैं आपको ज़ूम करके दिखाऊँ तो ये देखें, हमारा जो टेक्स्ट है उसके ऊपर एक लाइन आ गई है, यानी कि उसको हमने कट कर दिया एक लाइन के ज़रिए सिलेक्टेड टेक्स्ट को। स्ट्राइक थ्रू हमारा ये काम करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब उसके लिए मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ जो है इसको रिमूव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स और 2। x2 का जो साइज़ है ना, मैं इसको थोड़ा कैपिटल कर लेता हूँ ताकि आपको वीडियो में क्लियर नज़र आए। अब x का जो 2 है ना, 2 को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? सबस्क्रिप्ट। अगर मैं सबस्क्रिप्ट अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे 2 जो है वो x के नीचे पावर बन गया, और उसके अलावा अगर मैं सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करता हूँ तो 2 जो है वो x की पावर बन जाएगा। और ये ज़्यादातर मैथ की क्वेश्चंस या मैथ के पेपर बनाने के काम आएगा, तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो। वैसे तो इतना काम बहुत है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं 2 टूल रह गए हैं, मैं चाहता हूँ वो भी मैं आपको समझा दूँ इस वीडियो के अंदर। अब यहाँ पे मैं वैसे ही एक वर्ड लिखता हूँ पाकिस्तान। अब आगे वाला ऑप्शन है हमारे पास वर्ड आर्ट का, वर्ड आर्ट एंड टाइपोग्राफी।
अब इसमें डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अब देखो मैं पीछे पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ और वर्ड आर्ट को ऑन करके कोई भी स्टाइल चूज़ करता हूँ। तो आपको पीछे अभी एएन नज़र आ रहा होगा पाकिस्तान का। आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है उसका जो स्टाइल है ना वो चेंज हो रहा है। अब इनमें से कोई भी स्टाइल आप ले सकते हो। तो आपका जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगा आपके सिलेक्टेड वर्ड के ऊपर। अब इसको मैं दोबारा ऑन करता हूँ। अब यहाँ पे ये कुछ स्टाइल अवेलेबल थे हमारे लिए, लेकिन नीचे आउटलाइन का ऑप्शन है, शैडो का है, रिफ्लेक्शन का है, ग्लो का है और ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनके ज़रिए आप लोग बाय खुद भी अपनी कस्टम कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। यानी कि सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है आपका, उसको आप कस्टम करके अपनी मर्ज़ी से भी डेकोरेट कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास ये कुछ स्टाइल्स हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हाइलाइटर का। जिस तरह आप लोग अपनी बुक के अंदर कुछ पॉइंट्स को हाइलाइट करते हो हाइलाइटर से, जो कि आप मार्केट से यानी कि स्टेशनरी की शॉप से बाय करते हो, उसके ज़रिए आप हाइलाइट कर लेते हो कि ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको आप हाइलाइट करते हो ताकि आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप हाइलाइटर तो यूज़ नहीं कर सकते मैन्युअली, तो यहाँ पे उन्होंने एक हाइलाइटर का ऑप्शन दिया है कि आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके ऊपर आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। तो ये एक हाइलाइटर का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। आप कोई भी कलर लोगे वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपको पता है हाइलाइटर जो है होता है वो लाइट कलर का होता है, तो आप लाइट कलर ही चूज़ करोगे। अब हाइलाइटर तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ़ॉन्ट कलर का। अब इसके ज़रिए आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। चाहे आपने कोई भी कलर रखना हो, जिस तरह के मैंने अभी रेड किया तो वो रेड हो गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा या आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा और जो-जो चीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करने के लिए बोली है वो आपको मिल जाएगी। आपको हर टूल की शॉर्टकट की जो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना ख़्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाज़मी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ गाइज़।